हमारी आज की क्लास है मेले। हम पढ़ने वाले हैं मेले या पियर्स। एमपी में कौन कौन से मेले आयोजित होते हैं और कहाँ कहाँ पर आयोजित होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एमपी में सबसे अधिक मेले कहाँ पर लगते हैं। तो एमपी में सबसे अधिक उज्जैन जिले में मेले लगते हैं और सबसे कम मेले जो है वो होशंगाबाद जिले में आयोजित होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा एमपी जो है वो हमने 6 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक मालवा का पठार, एक हमारा मालवा का पठार, ये हमारा मध्य भारत का पठार, निमाड़ क्षेत्र, सतपुड़ा रीजन, बुंदेलखंड और बघेलखंड, 5 भागों में। तो यहाँ पर हम इसी तरह से देखेंगे कि कौन से क्षेत्र में कौन सा मेला आयोजित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार हमारा कौन सा क्षेत्र है? मध्य भारत का पठार हमारा है भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी और हमारा मंदसौर, नीमच वाला क्षेत्र भी हमारा मालवा के पठार में ही आता है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा मेला है। मुरैना में हमारा है नागा जी का मेला। मुरैना में नागा जी का मेला लगता है और यह मेला पोरस नामक स्थान पर लगता है और नवंबर दिसंबर के समय पर आयोजित होता है और इसमें जो है जानवरों को लाया जाता है, मतलब ये जानवरों का मेला है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा ग्वालियर। ग्वालियर में हमारे 2 मेले खास है, एक है हीरा भूमिया का मेला और दूसरा है हमारा व्यापार मेला। व्यापार मेला सन 1905 से लगातार लगाया जा रहा है, क्योंकि इसका सन पूछा गया है पिछले एग्जाम में कि जो व्यापार मेला है वो कब से आयोजित किया जा रहा है। तो वह सन 1905 से आयोजित किया जा रहा है। और हीरा भूमिया का मेला, तो हीरा भूमिया का मेला में खासियत ये है कि ये सिर्फ ग्वालियर में ही आयोजित नहीं होता है, ये साथ में गुना में भी आयोजित होता है। मतलब कि यहाँ पर ग्वालियर और ये हमारा गुना, इन दोनों ही जगहों पर हीरा भूमिया का मेला लगाया जाता है। अब हमारा आता है शिवपुरी। शिवपुरी में हमारा पीर बुधान और सिद्धेश्वर का मेला आयोजित होता है। शिवपुरी में पीर बुधान और सिद्धेश्वर का मेला आयोजित होता है। और हमारा इधर देखिए तो नीमच और मंदसौर। नीमच में शहाबुद्दीन औलिया का मेला लगाया जाता है और मंदसौर में पशुपतिनाथ और धर्मराजेश्वर का मेला आयोजित होता है। ये हमारे थे मध्य भारत के पठार में कौन कौन से मेले आयोजित होते हैं। अब हम देखेंगे हमारा मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है यहाँ तक रीजन है हमारा, यहाँ गुना भी मालवा के पठार में ही आता है। कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है कि अशोकनगर और गुना दोनों पास में है तो मालवा के पठार में है या फिर बुंदेलखंड के में। तो यहाँ पर जो अशोकनगर है वो हमारा होगा बुंदेलखंड में और गुना जो है मालवा के पठार में आता है। तो गुना, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर, देवास, उज्जैन, धार, इंदौर, ये सब हमारा जो है मालवा रीजन में आता है। हमने देखा था पिछले वीडियो में कि जो मिट्टी है मालवा रीजन में जो है वो साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये जो मालवा रीजन है इसमें कौन कौन से मेले लगते हैं? सबसे पहले रतलाम। रतलाम में त्रिवेणी का मेला लगता है। रतलाम में त्रिवेणी का मेला लगता है जो कि 11 दिनों का होता है। दिन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि 11 कब होता है, तो कब होता है और कहाँ होता है। तो ये रतलाम में त्रिवेणी का मेला जो त्रिवेणी नदी के किनारे होता है और यह पौष माह में 11 दिन के लिए आयोजित होता है। दूसरा हमारा है उज्जैन। उज्जैन में जो मेला है वो बहुत ही फेमस है और हर कोई किसी को पता है कि कुंभ का मेला उज्जैन में आयोजित होता है। तो कुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होता है और यह शिप्रा नदी के किनारे आयोजित होता है। धार की बात की जाए तो धार में हमारा जो कालका मंदिर मेला आयोजित होता है। शाजापुर में 2 मेले आयोजित होते हैं, एक होता है हमारा गरीबनाथ का मेला और दूसरा होता है हमारा करेड़ी माता का मेला। तो गरीबनाथ का मेला जो है वो अवंतीपुर बड़ौदिया में लगाया जाता है। शाजापुर में गरीबनाथ का मेला जो है वो अवंतीपुर बड़ौदिया में लगाया जाता है और ये 15 दिन के लिए लगाया जाता है और यह रंग पंचमी से शुरू होता है। और यहाँ पर कौन सी नदी है? नेवज नदी। तो शाजापुर में जो गरीबनाथ का मेला है वो 15 दिन के लिए नेवज नदी किनारे रंग पंचमी से चालू होता है। अगला है हमारा करेड़ी माता का मेला। तो करेड़ी माता का मेला भी जो है वो शाजापुर में ही आयोजित होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा होगा चामुंडा माता का मेला। चामुंडा माता का मेला हमारा देवास में आयोजित होता है और रतलाम में जो है वो
त्रिवेणी का मेला और राजगढ़ में चैती मेला। जो राजगढ़ का जो ब्यावरा है, ब्यावरा में चैती मेला आयोजित होता है और गुना में जो है वो तेजा जी का मेला लगाया जाता है। ठीक है, तो जो मालवा का पठार है उसमें कौन कौन से मेले हैं हमारा, एक है त्रिवेणी का मेला जो कि त्रिवेणी नदी के किनारे 11 दिन के लिए लगाया जाता है, पौष माह में आयोजित होता है। और यह दूसरा है हमारा कुंभ का मेला, उज्जैन जिले में आयोजित होता है। और अगला है जब शाजापुर में गरीबनाथ का मेला और करेड़ी माता का मेला। धार में है कालका मंदिर मेला, देवास में चामुंडा देवी मंदिर और राजगढ़ में चैती मेला। अगला है हमारा निमाड़ क्षेत्र। निमाड़ क्षेत्र में कौन कौन से मेले आयोजित होते हैं, तो निमाड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, एक होता है खंडवा, एक खरगोन, और भी जिले हैं लेकिन मेन खंडवा और खरगोन माना जाता है। तो ये कहा जाता है कि खंडवा जो है वो पूर्वी निमाड़ है और खरगोन जो है वो पश्चिमी निमाड़ है। ठीक है, यह पूर्व तरफ खंडवा आता है और पश्चिम तरफ खरगोन आता है। तो और यहाँ खंडवा के जो नीचे साइड आता है वो आता है बुरहानपुर। ठीक है, तो इन तीनों ही जगहों पर जो मेले आयोजित होते हैं वे बड़े फेमस है। खरगोन में जो हमारा मेला आयोजित होता है, खरगोन में एक होता है कालूजी महाराज का मेला, दूसरा होता है शहीद मेला और तीसरा होता है नवग्रह मेला। कालूजी महाराज का मेला 30 दिन के लिए आयोजित होता है, शहीद मेला जो सनावत में लगता है और नवग्रह मेला जो मकर संक्रांति के समय आयोजित होता है। चलिए इधर यहाँ पर देखिए, खरगोन में हमने 3 मेले देखे, कालूजी महाराज का मेला, शहीद मेला और नवग्रह मेला। ठीक है, अब यहाँ पर खंडवा में जो मेला है वो है सिंगाजी का मेला। यहाँ पर खंडवा में जो सिंगाजी का मेला है वो 7 दिनों के लिए आयोजित होता है और खरगोन में जो मेला लगता है कालूजी महाराज का वह 30 दिन के लिए आयोजित होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो कालूजी महाराज है वो सिंगाजी महाराज के शिष्य थे, तो इसलिए कहा जा सकता है कि गुरु का मेला जो है वो 7 दिन का लगता है और शिष्य का मेला 30 दिन के लिए आयोजित होता है। बुरहानपुर में मेला लगता है बालाजी का मेला, बुरहानपुर में बालाजी का मेला लगता है। और यहाँ पर जो खंडवा में जो मेला लगता है वो लगता है पिपलिया में, और खरगोन में जो मेला लगता है वो पिपलिया खुर्द में लगता है। हमने देखा मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार और निमाड़ क्षेत्र, इन तीनों जगह के हमने अभी देखे कि कौन कौन से मेले आयोजित होते हैं। अब हम देखेंगे सतपुड़ा क्षेत्र। हमारा ये जो पश्चिम वाला भाग है, एमपी का पश्चिम वाला भाग है, वह हमारा सतपुड़ा रीजन कहलाता है। तो सतपुड़ा रीजन में कौन कौन से जिले आ रहे हैं हमारे, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और हमारा बालाघाट और सिवनी। तो यहाँ पर भी मेले आयोजित होते हैं, लेकिन होशंगाबाद में जो है वो सबसे कम मेले आयोजित होते हैं। और हरदा में आता है हमारा कान्हा बाबा का मेला, ये बहुत ही फेमस मेला है और इसके से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि कान्हा बाबा का मेला कहाँ पर लगता है, तो ये हरदा सोडलपुर में लगता है। अगला है हमारा बैतूल। बैतूल में हमारा मढ़ार देव का मेला लगता है, बैतूल में मढ़ार देव का मेला आयोजित होता है। नरसिंहपुर में बरमान का मेला और नरसिंहपुर में बरमान का मेला लगता है। तो बरमान का मेला कितने दिनों के लिए लगता है, बरमान का मेला 13 दिनों के लिए लगता है। यहाँ पर हमने देखा था कि जो सिंगाजी का मेला है वो 7 दिन के लिए लगता है और कालूजी महाराज का मेला जो 30 दिन के लिए लगता है, और नरसिंहपुर में जो बरमान का मेला लगता है वो 13 दिन के लिए लगता है और ये मकर संक्रांति के समय पर आयोजित होता है। छिंदवाड़ा में गोटमारा का मेला लगता है जो कि जाम नदी के किनारे आयोजित होता है, और एक होता है शंकरवन का मेला भी आयोजित होता है। छिंदवाड़ा में गोटमार और शंकरवन का मेला आयोजित होता है और गोटमार का मेला जो है वो जाम नदी के किनारे आयोजित होता है। बालाघाट में जो मेला आयोजित होता है वो है रामपायली मेला कहाँ लगता है, तो रामपायली मेला बालाघाट में लगता है। और सिवनी में कौन सा मेला लगता है, सिवनी में मठ घोघरा का मेला लगता है जो कि 15 दिन के लिए आयोजित होता है और शिवरात्रि के समय आयोजित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा हमारा जो उत्तर वाला जो मध्य प्रदेश है
मतलब कि मध्य भारत का पठार, उसमें कौन कौन से मेले लग रहे हैं। फिर हमने देखा मालवा पठार में कौन कौन से मेले आयोजित होते हैं। निमाड़ क्षेत्र में खंडवा खरगोन में कौन कौन से मेले हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ खास मेले हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एक नागा जी का मेला मुरैना में, हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर में, व्यापार मेला जो भी ग्वालियर में है, और शहाबुद्दीन औलिया का मेला नीमच में लगता है, और गरीबनाथ का मेला शाजापुर में लगता है 15 दिनों के लिए। खंडवा में सिंगाजी महाराज का मेला लगता है 7 दिन के लिए, और खरगोन में कालू जी महाराज का मेला लगता है 30 दिनों के लिए। और यहाँ पर यदि हम बात करें सतपुड़ा क्षेत्र में फेमस जो हमारे मेले कौन से हैं, वो है कान्हा बाबा का मेला जो कि हरदा में लगता है, और बरमान का मेला जो नरसिंहपुर में लगता है, गोटमार का मेला जो कि छिंदवाड़ा में लगता है। अब हम देखेंगे बुंदेलखंड में कौन कौन से मेले आयोजित होते हैं। तो बुंदेलखंड में हमारा आता है दतिया, अशोकनगर, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़। तो ये पूरा जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड में आता है। तो यहाँ पर दतिया में कौन कौन से मेले लगते हैं। दतिया में सनकुआ, रामलीला, रतनगढ़ का मेला आयोजित होता है। तो जो सनकुआ का मेला है वह 15 दिन के लिए आयोजित होता है। अशोकनगर का मेला, अशोकनगर में 2 मेले हैं, जोगेश्वरी का मेला और करीला माता का मेला। अशोकनगर में जोगेश्वरी का मेला और करेली माता का मेला। ठीक है। अब यहाँ पर सागर जिले में कौन सा मेला आयोजित होता है। सागर जिले में होता है हमारा धमोनी उर्स, उल्दान का मेला। धमोनी उर्स को ही उल्दान का मेला कहा जाता है। अगला है हमारा टीकमगढ़ में कुंडेश्वर का मेला लगता है। टीकमगढ़ में कुंडेश्वर का मेला लगता है। दमोह में बड़े बाबा का मेला लगता है। छतरपुर में जल बिहारी, चरण पादुका और अंबार माता का मेला लगता है। तो जल बिहारी का मेला जो है वो सावन माह में लगता है, और चरण पादुका मेला जो है वो मकर संक्रांति के समय आयोजित होता है। अब यहाँ पर एक खास बात ये है कि चरण पादुका मेला कहाँ पर आयोजित होता है। तो ये होता है छतरपुर में। इसमें एक फैक्ट ये भी जुड़ा हुआ है कि चरण पादुका का मेला आखिर क्यों आयोजित होता है। ये मकर संक्रांति के समय आयोजित होता है, और जिस समय अंग्रेजों का भारत में शासन था उस समय इसी स्थान पर अंग्रेजों ने एक साथ बहुत से भारतीयों पर गोली चलाई थी, जो कि उस गोली चलाने के कांड में बहुत से लोगों की जानें गई थी, और सभी की चप्पलें इधर उधर बिखरी हुई थी। इसीलिए इस जगह पर जो मेला आयोजित होता है उसे चरण पादुका का मेला कहा जाता है। तो छतरपुर में जल बिहारी का मेला सावन माह में आयोजित होता है। चरण पादुका मेला मकर संक्रांति में आयोजित होता है, और अंबार माता का मेला भी यहाँ पर लगाया जाता है। पन्ना में बलदेव जी का मेला, प्राणनाथ, शरद समैया और कलेही का मेला आयोजित होता है। तो पन्ना में जो बलदेव जी का मेला है वह 21 दिन के लिए आयोजित होता है, और शरद समैया का मेला आयोजित होता है, प्राणनाथ का मेला आयोजित होता है, और कलेही का मेला आयोजित होता है। यहाँ पर 2 नाम जो है क्वेश्चन में अधिकतर पूछे जाते हैं कि शरद समैया का मेला कहाँ लगता है। तो शरद समैया का मेला पन्ना जिले में आयोजित होता है, और प्राणनाथ का मेला भी पन्ना जिले में आयोजित होता है, और बलदेव का मेला जो है वो 21 दिन के लिए आयोजित होता है। तो बालाघाट में हमने देखे दतिया, अशोकनगर, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़ के मेले। कुंडेश्वर का मेला जो है वो टीकमगढ़ में लगता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर बघेलखंड में हमारे जो बघेलखंड में कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर मेले आयोजित होते हैं। देखिए और भी जगह मेले आयोजित होते हैं, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एमपी व्यापम में आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं। यदि आप इतने क्वेश्चन आप याद करते हैं तो पक्की बात है कि इनमें से ही एक कोई सा क्वेश्चन जो आपका एमपी व्यापम में पूछा जाता है मेलों के भाग में से, वो इसमें से जरूर आएगा। अब हमारा है बघेलखंड। बघेलखंड में कौन कौन से मेले हैं। तो बघेलखंड में रीवा, सतना और सीधी जिलों में मेलों का आयोजन होता है। बघेलखंड में जो रीवा है, रीवा में 2 मेले आयोजित होते हैं और दोनों ही चर्चित मेले हैं। एक है महामृत्युंजय का मेला और एक है क्योटी का मेला। तो महामृत्युंजय
नाम से ही जाहिर हो रहा है कि महामृत्युंजय किसे कहा जाता है, शंकर जी को कहा जाता है। तो शंकर जी से जुड़े हुए जितने भी मेले हैं वे कब आयोजित होते हैं, शिवरात्रि पर आयोजित होते हैं। तो महामृत्युंजय का मेला रीवा में शिवरात्रि के समय आयोजित होता है। दूसरा है क्योटी का मेला। क्योटी का मेला मकर संक्रांति को रीवा जिले में आयोजित होता है। ठीक है, चलिए सतना। सतना में भी जो मेले लगते हैं वे हैं, एक है गधों का मेला। गधों का मेला जो है वो सतना में चित्रकूट नामक स्थान पर लगता है और ये मेला जो है वो औरंगजेब के समय से लगता आ रहा है। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेला है जो औरंगजेब के समय से एमपी में लगता आ रहा है या आयोजित हो रहा है, तो वो है गधों का मेला। तो वो कहाँ पर है, सतना जिले में चित्रकूट नामक स्थान पर आयोजित होता है। दूसरा है मेहर का मेला। सतना में ही हमारा मेहर आता है, मेहर की माता जी कहा जाता है, तो वहाँ पर भी मेले का आयोजन होता है। तीसरा है हमारा सीधी जिले में। सीधी जिले में चंडी देवी का मेला लगता है जो कि घोघरा नामक स्थान पर होता है। तो चंडी देवी का मेला है तो ये चैत्र माह में ही आयोजित होगा। तो बघेलखंड में सतना, रीवा और सीधी। सतना में गधों का मेला जो कि औरंगजेब के समय से लगा आ रहा है, चित्रकूट नामक स्थान पर लगता है। और एक है मेहर का मेला। दूसरा है हमारा रीवा। रीवा में महामृत्युंजय का मेला और क्योटी का मेला। महामृत्युंजय का मेला शिवरात्रि के समय आयोजित होता है और क्योटी का मेला मकर संक्रांति के समय आयोजित होता है। सीधी में चंडी देवी का मेला आयोजित होता है। तो यहाँ पर हमने देखा एमपी में मेले या फिर उसे फेयर्स भी कहा जाता है। एमपी में कौन से मेले कब आयोजित होते हैं और किस स्थान पर आयोजित होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको सभी मेलों को याद करना है। इससे ज़्यादा इतने में आपका हो जाएगा। इतने में ही क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर कि कौन सा मेला कहाँ लगता है और कब लगता है। तो यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट, इसमें से भी जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं। एक है नागा जी का मेला मुरैना में लगता है। हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर में लगता है। पीर बुधान का मेला शिवपुरी में लगता है। नीमच में साहबुद्दीन औलिया का मेला लगता है। मंदसौर में पशुपतिनाथ का मेला लगता है। गरीबनाथ का मेला शाजापुर में लगता है। सिंगाजी का मेला खंडवा में लगता है। और कान्हा बाबा का मेला जो है वो हरदा में आयोजित होता है। बरमान का मेला नरसिंहपुर में 13 दिनों के लिए लगता है जो कि मकर संक्रांति के समय आयोजित होता है। बुरहानपुर में बालाजी का मेला लगता है। छिंदवाड़ा में गोटमार का मेला लगता है। और बालाघाट में रामपायली का मेला लगता है। यहाँ पर देखा जाए तो होशंगाबाद में चोरगढ़ का मेला, नागद्वारी का मेला और शिव मेला। चोरागढ़ का मेला शिवरात्रि के समय लगता है। नागद्वारी का मेला जो है नागपंचमी के समय आयोजित होता है। और शिव मेला, तो चोरागढ़ और नागद्वारी का मेला जो है वो पंचमढ़ी में होशंगाबाद में लगता है। यहाँ पर देखा जाए तो एक जोगेश्वरी का मेला जो चंदेरी में लगता है अशोकनगर में, ये भी फेमस है। धमोनी उर्स सागर में आयोजित होता है। कुंडेश्वर का मेला टीकमगढ़ में। जल बिहारी का मेला छतरपुर में। और यहाँ पर देखा जाए तो सनकुआ का मेला दतिया में लगता है। और सतना में जो है वो गधों का मेला लगता है। और मेहर का मेला भी सतना में लगता है। और रीवा में महामृत्युंजय का मेला आयोजित होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एमपी में कितने मेले हैं। ऐसे तो बहुत सारे मेले आयोजित होते हैं लेकिन सभी का नाम याद करना संभव नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछली एग्जामों में आए हुए हैं वे आपको मैंने सब यहाँ पर करवा दिए हैं।